हाँ, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं आज अपने टॉपिक लेके आए हैं भारत का परिचय, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर कंपटीशन के अंदर आते हैं। और आप मैप और कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करो, साथ के साथ में आप नोट कर लिया करो, ठीक है। और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो और कमेंट किया करो, ठीक है। तो आज अपने भारत के सामान्य परिचय के बारे में करते हैं, ठीक है। जो भारत के सामान्य परिचय जब आता है तो इसके अंदर अपने स्टेट तो आते ही आते हैं। स्टेट आने के बाद में क्या करना है, अपने को सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ठीक है। तो जिसके अंदर जी सबसे पहला तो ये देश है जी पाकिस्तान, ठीक है। ये पाकिस्तान हमारे साथ में इधर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के साथ में सीमा बनाता है, ठीक है। ये जो टोटल सीमा बनाता है ये 3310 किलोमीटर सीमा बनाता है, ठीक है। जो दूसरा देश है जी वो हमारे साथ में जी अफ़गानिस्तान सीमा बनाता है, ठीक है। अफ़गानिस्तान हमारे साथ में जी 106 किलोमीटर सीमा बनाता है, जो सबसे कम सीमा बनाता है, ठीक है। ये वर्तमान के अंदर लद्दाख के साथ में सीमा बनाता है। ये भी दूसरा देश है जी सबसे कम सीमा बनाने वाला, ठीक है। उसके बाद में जी भारत के इधर आ जाओगे आप तो सबसे बड़ा जो दूसरा देश है जी, जनसंख्या के अंदर सबसे बड़ा देश है जी वो चीन है जी। चीन के बाद में भारत की जनसंख्या आती है, वो 2 नंबर पे आती है। जो चीन है जी ये भी हमारे भारत के साथ में काफ़ी क्षेत्र के अंदर सीमा बनाता है, ठीक है। तो जो चीन की सीमा बनाती है, इधर लद्दाख के साथ में चीन सीमा बनाता है, हिमाचल के साथ में बनाता है, इधर जो उत्तराखंड के साथ में बनाता है, ठीक है। और इधर बनाता है सिक्किम के साथ में, और इधर अरुणाचल प्रदेश के साथ में, ठीक है। तो ये 5 राज्यों की सीमा बनाने वाला है जो देश है जी वो चीन है जी, ठीक है। 5 राज्यों के राजस्थान के भारत के। और जो चीन जो टोटल सीमा बनाता है ये हमारे साथ में 3917 किलोमीटर ये सीमा बनाता है, ठीक है। जो चीन देश है इधर ये सारा का सारा क्या है जी, 3 तो इधर वाले स्टेट, और सिक्किम है जी, सिक्किम के तीनों, और ये छोटा सा स्टेट है सिक्किम, लेकिन इसकी क्या है जी तीनों और देश हैं। अगर आप इधर देखोगे तो नेपाल पड़ता है, इधर देखोगे तो भूटान पड़ेगा, और इसकी जस्ट ऊपर जो सीमा लगती है, जो ढोकला वाला जो क्षेत्र है जी वो इसी को लेकर के है। भी सिक्किम के ऊपर की साइड के अंदर भारत की सीमा, चीन की सीमा लगती है, ठीक है। ये यहाँ से लेकर के अरुणाचल प्रदेश की यहाँ तक लगभग ये सीमा बनाता है, ठीक है। 3917 किलोमीटर सीमा बनाता है। उसके बाद में जी इसके जस्ट नीचे आओगे तो ये नेपाल है जी। ये भी भारत के साथ में, उत्तराखंड के साथ में, यूपी के साथ में, बिहार के साथ में, और इधर पश्चिम बंगाल के साथ में, और इधर सिक्किम के साथ में ये भी सीमा बनाता है, ठीक है। ये छोटा सा देश है, हमारा पड़ोसी देश है। ये 1752 किलोमीटर हमारे साथ में सीमा बनाता है, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट देश आता है जी वो है जी भूटान, ठीक है। भूटान है, ये बिल्कुल छोटा सा देश है जी, हमारे इधर पश्चिम बंगाल के साथ में, सिक्किम के साथ में, असम के साथ में, उत्तराखंड के साथ में ये सीमा बनाता है, ठीक है। 587 किलोमीटर ये हमारे साथ में सीमा बनाता है, ठीक है। सबसे जो छोटा देश है वो यही है जी भूटान। जो हमारे इधर थोड़ा सा आप जब भारत का नक्शा भरते हो तो इसके अंदर आप ध्यान रखना पश्चिम बंगाल को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि पश्चिम बंगाल इधर से तो ध्यान से दिख जाता है, काफ़ी क्षेत्र के अंदर फैला हुआ, लेकिन ये आगे जाके बिल्कुल ऐसे पतला सा हो जाता है। और ये ऐसे करके जी इधर तो बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाता है, इधर ये नेपाल के साथ में सीमा बनाता है, और ऊपर की साइड के देखोगे तो भूटान के साथ में सीमा बनाता है, ठीक है। जब इतना हो जाएगा तो ये आपका पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है जी वो भौतिक स्थिति में अपने काम आने वाला क्षेत्र है। दूसरे देशों के साथ में सीमा बनाने वाला क्षेत्र भी इसके अंदर अपने को काम आता है, ठीक है। क्योंकि इसके साथ में क्या है जी, ये बांग्लादेश है जी, ये भी हम जो दूसरा देश है ये भी भारत देश के साथ में सीमा बनाता है, ठीक है। ये बांग्लादेश के बारे में थोड़ा ध्यान रखना, बांग्लादेश किसी समय भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। आज़ादी के बाद में ये पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, तो ये पाकिस्तान के अंदर आया था, लेकिन 16 दिसंबर 1971 के बाद में जी इसको अलग देश का इसका उदय हो गया, ठीक है। तो वो उदय हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है बांग्लादेश है जी ये भारत का पड़ोसी देश है जी, ठीक है। और वर्तमान के अंदर ये 4096 किलोमीटर सीमा बनाते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है भी सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला देश कौन सा है तो आपको बताना पड़ेगा बांग्लादेश। और अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे कम सीमा बनाने वाला देश कौन सा है तो फिर आपको बताना पड़ेगा जी अफगानिस्तान, ठीक है। सबसे ज़्यादा और सबसे कम, बाकियों की आप एक एक करके आप याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो देश आता है जी वो है जी म्यांमार, ठीक है। म्यांमार देश है, ये भी भारत का
इधर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 स्टेटों की सीमा बनाता है। ठीक है, और 1458 किलोमीटर ये सीमा बनाता है टोटल। ठीक है, म्यांमार का जी, म्यांमार पहले बर्मा बोला करते थे इसको। ठीक है, या बर्मा याद रख लें, म्यांमार याद रखना कोई बात नहीं है, लेकिन म्यांमार हमारे साथ में सीमा बनाता है, इसका ये पुराना नाम है जी। ठीक है, ये पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था, वो पहले की बात थी, लेकिन हमें अब भारत के परिचय के अंदर करना है कि हमारे साथ में बांग्लादेश वर्तमान के अंदर कितनी सीमा बनाता है, तो आप ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये थे जी हमारे भारत देश के साथ में स्थलीय सीमा बनाने वाले देश। एक एक करके आप याद रख लेना। पाकिस्तान आ गया, अफगानिस्तान 2, चीन 3, नेपाल 4, भूटान 5 और ये 6, बांग्लादेश 7। जो 7 देश है जी, ये भारत देश के साथ में स्थलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, आप स्थलीय सीमा का योग करोगे तो स्थलीय जो सीमा है वो वर्तमान के अंदर 15,226 किलोमीटर है जी। ठीक है, ये 226 ये भी आप इन सबको जोड़ दोगे, 3310 ये, 106 ये, 1752 ये, 3917, इन सब का योग करोगे तो आपका 15,226 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये थे जी भारत देश के साथ में स्थलीय सीमा बनाने वाले देश। ठीक है, उसके बाद में आते हैं जी भारत देश के साथ में 2 ऐसे देश भी है जी जो भारत देश के साथ में जलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, जिसके अंदर जो पहला देश आएगा वो ये जलीय सीमा बनाने वाला श्रीलंका। ठीक है, जलीय सीमा। ठीक है, अब जलीय सीमा का क्या होता है जी, किलोमीटर नहीं होता है, क्योंकि पानी का है जी, पानी के अंदर किलोमीटर आंका नहीं जा सकता है, नापा नहीं जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, श्रीलंका ये भारत देश के साथ में सीमा तो बनाता है, लेकिन ये स्थलीय सीमा नहीं बनाता, ये जलीय सीमा बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो दूसरा देश आता है जी वो इधर आएगा, ये आप ध्यान रख लेना, इसमें लिखा हुआ नहीं है, मालदीव। ठीक है, ये भी छोटा सा देश है जी जो भारत देश के साथ में जलीय सीमा बनाता है ये। ठीक है, तो ये जी भारत देश के दूसरे देश, इधर वाले जी स्थलीय सीमा बनाते हैं और ये जो जलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो बात आती है, जब भारत का नक्शा भरते हो तो ये जो पानी वाला क्षेत्र है, ठीक है, जैसे ये वाला जो पानी वाला क्षेत्र है ये आएगा जी, बंगाल की खाड़ी आता है। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी यहाँ पे दी हुई है। ये भारत देश के साथ में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तक ये जी जो क्षेत्र है जी वो जलीय सीमा बनाता है। ठीक है, जलीय सीमा को क्या करते हैं, अपने जब भारत की भौतिक स्थिति करते हैं तो इसको तटीय भाग में करेंगे। तटीय सीमा लिख लो, चीज़ तटीय भाग लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, इसको अपने तटीय भागों के अंदर करेंगे। ठीक है, इधर जो आता है वो अरब सागर के अंदर आएगा, इधर केरल आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा, इधर महाराष्ट्र आ जाएगा, इधर जी गोवा पड़ता है ये छोटा सा, और इधर ये गुजरात। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ठीक है, ये जी इधर अरब सागर के साथ में सीमा बनाते हैं। जो जलीय सीमा में आएगा उसको तटीय सीमा में भी अपने करेंगे, तटीय भागों में अपने लिख सकते हो। ठीक है, इधर करोगे तो ये जो पूर्वी तटीय मैदान है उसके अंदर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है जी द्वीप की और प्रायद्वीप की। ये जो भारत का जो क्षेत्र है जी ये अपना केंद्र शासित प्रदेश है, जिसको ये क्षेत्र आता है जी अंडमान निकोबार का। ठीक है, अंडमान निकोबार को जी द्वीप बोलते हैं, द्वीप समूह में शामिल किया जाता है। द्वीप क्या होता है जी, द्वीप वो होता है जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ जो भाग होता है वो द्वीप होता है जी। ठीक है, जिसके चारों ओर पानी होता है, चारों ओर पानी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं जी, द्वीप। ठीक है, उसके बाद में दूसरा जो शब्द आता है जी वो आता है प्रायद्वीप। ये जो इधर वाला जो भारत की जो साउथ वाली जो लोकेशन है इसको जी आप प्रायद्वीप भी लिख सकते हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, प्रायद्वीप। ठीक है, प्रायद्वीप क्या होता है जी, जिसके तीनों ओर पानी होता है, तीनों ओर पानी। ठीक है, जो तीनों ओर से जो क्षेत्र से घिरा हुआ जो भाग होता है वो प्रायद्वीप होता है, जो चारों ओर से घिरा हुआ जो भाग होता है वो प्रायद्वीप होता है। ठीक है, अब जैसे भारत की ये साउथ वाला जो एरिया है इसके इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, नीचे इधर हिंद महासागर आ जाता है, तो ये इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, तो इधर भी पानी है। तो ये जो तीनों वाला जो क्षेत्र है इसको क्या करेंगे ये अपने प्रायद्वीपीय क्षेत्र में काउंट करेंगे।
ठीक है। प्रायद्वीप वही होता है जिसके तीनों ओर पानी होता है, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो बात आती है, एक और द्वीप समूह है, वो आता है जी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ये भी द्वीप समूह है जी। यहाँ का जो क्षेत्र है वो थोड़ा छोटा है, ये अंडमान निकोबार वाला जो क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है। इधर जो कुल मिलाकर के जो छोटे बड़े द्वीप आते हैं वो 204 आते हैं, ठीक है। और इधर जी लगभग छोटे बड़े जो द्वीप है वो लगभग 43 के लगभग है, ठीक है। ये लगभग मैं शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ऐसे द्वीप भी होते हैं जी, जैसे इधर बंगाल की खाड़ी के अंदर पानी बढ़ जाता है, हिंद महासागर के अंदर पानी बढ़ जाता है, तो जो इन छोटे छोटे द्वीपों पे कई लोग रहते हैं तो उनको वहाँ से पलायन करना पड़ता है, ठीक है। तो वो पानी के अंदर डूब जाता है, फिर पानी कम होता है, फिर वो दिखने लगते हैं। तो ये इसलिए मैं यहाँ पे आपको लगभग शब्द यूज कर रहा हूँ। तो इधर आप ध्यान रख लेना लगभग 204 याद रख लेना, इधर लगभग आप ध्यान रख लेना 43 में से मान के चलो कि 25 द्वीप ऐसे हैं जी जो यहाँ पे परमानेंटली रहते हैं, बाकी द्वीप जी कम ज़्यादा होते रहते हैं, इसीलिए मैंने लगभग शब्द यूज किया है, ठीक है। तो ये भारत के पड़ोसी देश हैं। दो जो द्वीप है जी वो स्थलीय सीमा के अनुसार भारत के अंदर नहीं है, लेकिन जलीय सीमा के अंदर या जलीय द्वीप समूह के अंदर जी इसको काउंट किया गया जी। एक है जी आपका अंडमान निकोबार और दूसरा है जी आपका लक्षद्वीप समूह है, ठीक है। तो वर्तमान के अंदर जी भारत के अंदर 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है जिसको अपने यूटी बोलते हैं, ठीक है। और 2 देश भारत के ऐसे हैं जी जो जलीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। एक तो मैंने श्रीलंका के बारे में बताया था और एक जी आपको मैं लक्षद्वीप के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। चलो जी, तो इससे अच्छा आप मैप को भर के देख लेना और हमें कमेंट भी किया करो साथ में, ताकि हमें पता लगे भी कोई गलती हुई है तो उसको भी आगे भी सुधारा जा सके, ठीक है। और आप अगर शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हो तो आप इसकी ले सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।